अंजना को काम के सिलसिले में गांव के सरकारी क्वार्टर में एक अकेली रात बितानी पड़ी। ये क्वार्टर पुराना था, चारों ओर सुनसान। रात करीब 12 के बाद जब बस्ती सो चुकी थी तो उसने मिट्टी के नीचे से धीमी आवाजें सुननी शुरू की, जैसे किसी ने मिट्टी खोदी हो या कोई ध्वनि बाहर से अंदर आ रही हो। डर बढ़ता है। ध्वनि इतनी नियमित थी कि अंजना डरकर बिस्तर छोड़कर बाहर देखने निकली। तभी उसने देखा कि क्वार्टर के नीचे एक छोटी सी खिड़की थी, जिसे शायद वर्षों से बंद रखा गया था। हवा आ रही थी, लेकिन उसी के बाहर मिट्टी से उभरती हुई कुछ आकृति जैसी। उसे एहसास हुआ कि ये केवल आवाजें नहीं, कुछ वहां छुपा हुआ है, सच सामने आता है। अगली रात को उसने अपने कैमरा फोन से आवाज रिकॉर्ड की। रिकॉर्डिंग में साफ साफ मेहनती धड़कनों जैसी आवाजें और मिट्टी गिरने की हल्की आवाज थी। अगले दिन गांव वालों से जब उसने पूछा तो किसी ने बताया कि उस क्वार्टर के नीचे समय समय पर पुरानी जमा चीजें मिलती रही हैं। मजदूरों के खोदे गए खंभे, पुरानी कब्जा की हुई माल और कभी कभी अजीब आकृतियां। कुछ लोग कहते हैं यहाँ चोरी छुपे दफन की गई सामानों की गंध है, यानी पुराने जमाने में जब लोगों को निकालना मुश्किल था तो वस्तुएं जमीन के नीचे रख दी जाती थी। अंजना ने महसूस किया कि उन्हीं मिले जुले जिंदे दर का हिस्सा बन गई थी। तीसरी रात को मिट्टी के नीचे आवाजें अचानक तेज हो गई। खिड़की से झांकते हुए उसने देखा एक हाथ बाहर निकल रहा है, मिट्टी में उभर के फिर गायब। वो चिल्लाई, कमरे में वापस भागी, दरवाजा बंद कर लिया और रोशनी जलाई। ब्राह्ममुखी घड़ी में 1:36 AM छूब रही थी। कुछ देर बाद सब शांत हो गया, लेकिन रिकॉर्डिंग मौजूद थी। मगर वो रिकॉर्डिंग अब वायरल हो चुकी थी, यूट्यूब चैनलों पर, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में। सच्ची भूतिया कहानी टैग के साथ। मेरा नाम सुरैया फातिमा है। ये बात काफी समय पहले की है। अंत और चेतावनी। अंजना ने अगले दिन क्वार्टर छोड़ दिया। गांव वालों ने बताया कि उस स्थान पर घबराहट और अचानक ठंड हवा मौजूद थी। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि पुरानी जगह